स्टार्ट किया जाए। आज है अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पूरी पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन हम लोग कर चुके हैं कि क्या आउटलाइन का मतलब कहाँ कहाँ कौन से पीरियड हैं, कौन से ग्रुप हैं और क्या उनका कुछ कुछ बेसिक चीजें। आज हम लोग करेंगे कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 100 से अबव है तो उसके लिए नेमिंग हमको कैसे आईयूपीएसी ने बताई और क्यों बताई गई, वो नेमिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ब्लॉक्स की कि एस ब्लॉक कैसे है, पी ब्लॉक कैसे है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, डी कैसा है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, एफ कैसा है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डाल लीजिए, हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ एलिमेंट, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर more than 100। एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो उनमें कई एलिमेंट्स के लिए ऐसा बोला गया कि जैसे एटॉमिक नंबर 104 है, उसके लिए 2 कंट्रीज ने क्लेम कर दिया था कि हमने डिस्कवर किया, हमने किया, तो अपने अकॉर्डिंग वो नाम रखना चाहते थे, अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो ये डिस्प्यूट किसके पास पहुंचा? आईयूपीएसी के पास। आईयूपीएसी आपका केमिस्ट्री में सारे डिसीजंस जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? आईयूपीएसी के थ्रू। तो आईयूपीएसी के पास पहुंचा तो आईयूपीएसी ने बोला कि एक ऐसा हम कॉमन सिस्टम बना देते हैं नेमिंग का जिसके थ्रू आप किसी का भी एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा है तो आप नाम उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो नेमिंग हम लोग सीख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। 100 से अबव के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 0 होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग नील। 0 के लिए हम लिखेंगे क्या? नील। एन से डिनोट करेंगे शॉर्ट में। अगर 1 है तो 1 के लिए लिखते हैं अन। यू से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। अगर नंबर 2 को लिखना है तो नंबर 2 को हम लिखते हैं बाई। स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। स्मॉल बी था दीपक या बी आई है? 3 अगर है तो ट्राई, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। अगर 4 है तो 4 को लिखते हैं क्वाड और क्यू से डिनोट करते हैं। 5 है तो 5 के लिए क्या है? पेंट। पी से डिनोट कर दोगे स्मॉल पी से। 6 है तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। एच से डिनोट कर दीजिए स्मॉल में। 7 के लिए यहाँ पे सेप्ट लिखते हैं, ऑर्गेनिक में हैप्ट लिखते हैं। ये वाले नॉमेनक्लेचर में 7 के लिए क्या लिखते हैं? सेप्ट। एस से डिनोट कर दिया। 8 के लिए ऑक्ट, स्मॉल ओ से डिनोट कर दिया। 9 के लिए इन, नॉन नहीं इन, वो ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन है। ई एन से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए ये पूरा, फिर नाम लिखना सिखाते। नोट हो गया?
इनको इन्होंने ई से ही डिनोट किया, एक ही लेटर यूज कर, शॉर्ट के लिए एक लेटर यूज कर रहे क्यों? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी पेज पे एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 101 का नेम, ठीक है, तो 1 के लिए लिखोगे आप अन, 0 के लिए लिखोगे नील, साथ में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, फिर 1 के लिए क्या लिखोगे अन, और फिर लास्ट में ऐड करते हैं IUM, लास्ट में क्या ऐड करेंगे IUM सब में, तो नाम क्या बन गया अनिल अनियम। 101 का नाम क्या बना अनिल अनियम। हाँ वो भी नाम है, मेंडेलिवियम होगा नाम शायद, वो भी नाम है, लेकिन ये नाम क्या है, इस नाम से कहीं पे भी ये जाना जाएगा। एम से इसका नाम है मेंडेलिवियम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका किया हुआ 101 वाले का MD, वैसा नाम क्या है मेंडेलिवियम, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका MD। पर ये वाले नॉमेनक्लेचर में इसका नाम क्या हो गया अनिल अनियन, अनिल अनियन। अब 102 का लिखिए जरा जल्दी से, अनिल बाइयो 102 अनिल बाई। अब जहां पे आई आ गया उस आई को, एक आई को हटाते हैं, डबल आई आ गया ना। शॉर्ट में अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, अन को लिखेंगे यू, नील को लिखेंगे एन, बाई को लिखेंगे बी, UNB। शॉर्ट में क्या लिखेंगे UNB। हाँ कहाँ, उसको नहीं हटाएंगे, ये लास्ट में जो IUM आ रहा था ना वहां पर डबल हो रहा था, इसका वैसा वाला ना 102 का, 102 का है नोबेलियम NO। 102 का वैसा वाला नाम क्या है नोबेलियम। नो क्या नाम हो गया इसका नो। 101 का शॉर्ट क्या लिखते हैं अनिल अनियम का UNU, UNU। चलो अब जल्दी जल्दी लिख डालो 120 तक, 118 तक लिख लो। हाँ 118 सबका लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम क्यों खराब करना है, टाइम क्यों खराब करना है। अनिल ट्राई UNT, वैसे नाम क्या था लॉरेंसियम। 103 लॉरेंसियम बता रही थी ना बार बार मैं, कौन सी सीरीज में था, एफ ब्लॉक की बात हो रही थी तो बार बार बात हो रही थी, लॉरेंसियम है वैसे। अनिल क्वाडियम UNQ, अनिल क्वेडियम। इसका नाम है रदरफोर्डियम, पहला मेंडलीव के नेम पे था 101, 103 लॉरेंसियम, 102 क्या था NO नोबेलियम, ठीक है, पहले मेंडलीवियम मेंडलीव के नेम पे, फिर 102 NO पे याद रखेंगे, 103 एफ ब्लॉक में आपने याद किया था LR लॉरेंसियम, 104
पहला मेंडलीव साइंटिस्ट की बात की थी, फिर उसके बाद कौन से साइंटिस्ट की बेसिस पे है? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्डियम, क्या नाम है इसका? वैसा नाम, रदरफोर्डियम जी। डिस्कवरी के बाद ही इनका साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे लेते हैं। डिस्कवरी के बाद जैसे एलिमेंट जब तक डिस्कवर नहीं हुआ तब तक हम ऐसा होता है कि ये हाँ, अब ये जो नॉमेनक्लेचर है 101 अन वाला, नील वाला, ये वाला, ये तो अब जो डिस्कवर नहीं है उसका भी लिख सकते हो ना। 120 डिस्कवर नहीं है उसका भी लिख सकते हो, है ना। आप कोई कंट्री नाम देगी, ये सब तो जो जहां जहां डिस्कवर हुए उनकी बेसिस पे या किसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे नाम दिए गए, ये वाले नाम, नोबेलियम, रदरफोर्डियम और मेंडेलिवियम, ये सारे किसकी बेसिस पे दिए गए? कोई प्रॉपर्टी, किसी पर्सन जिसने डिस्कवर किया हो, उन सब बेसिस पे दिए गए। तो ये तो जब डिस्कवर होंगे तब, लेकिन ये तो एक रूल बना दिया गया, इसके थ्रू तो आप जो डिस्कवर नहीं हुआ है 120 तक का भी लिखेंगे आप, तो जल्दी जल्दी लिख लें खुद से। हाँ, 120 को 120 लिखते हैं। हाँ, तो मान लो डिस्कवर हुआ तो जल्दी लिखो। अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम है डीबी, डीबी। डॉबनियम, नाम क्या है? डॉबनियम। ये दूसरे वाले नाम याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तो भी चलेगा। जब चैप्टर में सब कुछ याद हो गया हो तब ये याद करना है, ये प्रायोरिटी नहीं है। ये वाला याद होना जरूरी है ना, ये अन्य, ये तो कर ही लेंगे वैसे भी आप। अब अपनी कॉपी में कर डालो जल्दी से सब। एबव 100 के लिए है, एबव 100 के लिए है, 100 के लिए नहीं है, एबव। हाँ, 111 का आएगा अन, 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 अनियम, अन, अन, अनियम। यही है ना, यू यू यू। पहला वाला यू बड़ा लिखेंगे, बड़ा लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले लेटर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप कर लेंगे? बोलिए बच्चों। वन टू जीरो तक करना है आपको, लिखना है, मुझे नहीं, आपको। जल्दी जल्दी लिखिए कॉपी में। कर लेंगे? आगे का टॉपिक स्टार्ट करें, अगर कर लेंगे घर में कंप्लीट तो। रूल तो आपको पता ही चल गया ना। नेक्स्ट डे पे मैं कॉपी में देखूंगी किया हुआ आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इजी है ये। अब आपने लिखना है सारे ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज करने वाले हम लोग, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे।
सबसे पहली बात, एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल ऑफ आउटर शेल। आउटर शेल के एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उस एलिमेंट को आप बोलोगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। दूसरी चीज, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या तो NS1 होगा या NS2। आउटर शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। दो ही ग्रुप है। अगर पहले ग्रुप की बात करोगे तो NS1 हो जाएगा। अगर आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो कौन सा ग्रुप है, एल्कली मेटल, ग्रुप 1। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बोलोगे तो कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट। और अगर NH2 है कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल का तो एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ। ग्रुप कौन सा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, 2, और यहाँ का सेकेंड ए, सेकेंड ए। मेंडलीव का सेकेंड ए, मॉडर्न का ग्रुप 2। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिख के भी देख लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करो तो जल्दी करो, समृद्धि क्या कर रही है, 2 लाइन में इतना टाइम। स्पीड बहुत स्लो है। आपको क्या बनना चाहिए, टीचर बोल रहा है, सामने देख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हम ऐसे ही लिखते थे अपने टाइम में, टीचर ऐसे रुकता नहीं था। चालू, हाँ, आदत पड़ जाती है, जब आप लिखते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे सोडियम की बात करो, फर्स्ट ग्रुप का है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन S1 दिखाई दे रहा है। अगर लिथियम की बात कर लोगे, एटॉमिक नंबर 3 था, 1s2 2s1। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 1 NS1 है ना। नीचे जाएंगे तो इसी तरीके से, जैसे पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम में क्या आएगा, 4s1 आ जाएगा। फिर पोटेशियम के बाद कौन सा था, यहाँ हाइड्रोजन भी ले सकते थे, 1s1। फिर पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, रुबिडियम में 5s1 आउट लास्ट में, सीजियम में 6s1 और फ्रांसियम में 7s1। तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है ना। N जो है वो आउटर शेल का नंबर। इसी तरीके से अगर सेकेंड ग्रुप की बात करो तो NS2 आ जाएगा। सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है बेरिलियम से, यही होता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, लास्ट में NS2 हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, इनका 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर नीचे आएंगे तो क्या आएगा, 4s2, फिर यहाँ पे 5s2, आफ्टर दैट 6s2, फिर 7। लास्ट का लिखा है केवल कॉन्फ़िगरेशन।
इसको बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल। एस ब्लॉक का पूछा जाए तो क्या होगा, NS1 या NS2। फर्स्ट ग्रुप का पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1। किसी पीरियड का पूछेंगे तब फिर आप उसके हिसाब से। एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी अगर बात करो तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। किस तरीके के मेटल्स होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। कुछ 2-4 प्रॉपर्टी है जो याद रखोगे एस ब्लॉक की। पहली प्रॉपर्टी सॉफ्ट मेटल्स। मेटल कैसी होगी, सॉफ्ट। अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो उसको मेल्ट करना इजी होगा, उसको मेल्ट करना क्या होगा, इजी होगा। थोड़ी सी हीट दोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो। आप एमपीबीपी नहीं लिखेंगे, आप पहले क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फुल फॉर्म। फिर शॉर्ट में लिखना शुरू करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो। दूसरी चीज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए क्या है, इजी है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अभी आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा नहीं है पर इसी पॉइंट में लिख लीजिए लो आईई। अभी आईई का मतलब समझाएंगे, डिटेल में आईई पढ़ने वाले हैं। लो आईई आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होती है, लो होती है। थोड़ी सी एनर्जी दीजिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। लो आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो या तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये क्या होगा +2, +1 या +2, दो ही ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरली होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का, या तो +1 होगा या क्या होगा +2। +1 किसका होगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट का, और +2 किसका होगा, ग्रुप 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इन पॉइंट्स में, साक्षी पांडे कोई दिक्कत है ऑनलाइन? हाई मेटेलिक कैरेक्टर मतलब अच्छे मेटल्स होते हैं। हाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सोडियम को आपको बताया था ना, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं क्योंकि अगर वो एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाता है, जल जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है ना। जो आपको दिखाया था या किसी और को दिखाया था, डांसिंग मेटल 10th में। अच्छा,
हाई मेटेलिक कैरेक्टर है, और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि नेचर में प्योर स्टेट में जल्दी से मिलेंगे ही नहीं। अगर सोडियम को खुला छोड़ दो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड पर ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी। पोटेशियम को खुला छोड़ दो और एयर में जो भी चीजें हैं उससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई। तो कितने पॉइंट पढ़े हमने सॉफ्ट मेटल एस ब्लॉक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो, हाई रिएक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम है, थोड़ी सी एनर्जी बाहर से दोगे इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से फटाफट से निकाल देगा, लो आई का मतलब ये। ऑक्सीडेशन नंबर एस ब्लॉक में दो तरीके की, +1 या +2। फर्स्ट ग्रुप की +1 होगी हमेशा, और सेकेंड ग्रुप की +2 होगी हमेशा, ऑलवेज। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट are in ionic state mostly, ज्यादातर कंपाउंड कैसे होंगे, आयनिक होंगे। दो तरीके के कंपाउंड होते हैं ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट, है ना। तो ज्यादातर कैसे होंगे, आयनिक होंगे। एक्सेप्शन कौन से हैं, एक्सेप्शन में एक तो बेरिलियम है और दूसरा है मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड आपको कोवेलेंट भी मिलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ट्वेल्थ क्लास को मैसेज कर दिया जाए, ज्वाइन क्लास ऑनलाइन। ठीक है, लिख लिया फिफ्थ पॉइंट, कौन नहीं लिखा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर। इनके अगर कंपाउंड्स ले लीजिए आप, तो कंपाउंड्स क्या होंगे इनके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एस ब्लॉक के अगर एलिमेंट का नंबर पूछा जाए आपसे, तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे, ध्यान से देखिए अपनी पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, बताइए जरा सा जल्दी से, कितने एलिमेंट है इस ब्लॉक में, 14। देखिए 7 ये हो गए, 6 ये हो गए, और उधर से हीलियम भी एस ब्लॉक में लिया जाता है, रखा उसको उधर है, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन फुल है इसलिए उधर रखा हुआ है, लेकिन वैसे एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट बोले जाते हैं, 14। हीलियम को भी एस ब्लॉक में इंक्लूड कर, तो लिख लीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट का नंबर कितना है, 14। पॉइंट नंबर 7 में डाल दीजिए,
एस ब्लॉक, हाइड्रोजन को तो कहीं नहीं गिनते, तो 13 नहीं हो जाएगा। हाँ हाइड्रोजन को तो कैसा नहीं माना तो गिन लेते हैं, एस में गिन लेते हैं, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे दे रहे हैं इसलिए गिन लेते हैं। कितने हो गए? है ना, यहाँ लिख दीजिए हीलियम इंक्लूडेड, नहीं तो पीरियोडिक टेबल देख करके पता चला सोचे यहाँ तो 13 है, मैडम ने कैसे लिखा दिया 14, हीलियम को इंक्लूड किया। ठीक है, एस ब्लॉक की बात क्लियर है। चलिए मूव करते हैं पी ब्लॉक। ऐसे ही 5-5 6-6 प्रॉपर्टी जो प्राइम प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, बाकी तो जो इनके चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर्स अलग से हैं आपके एसपीडीएफ सब। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट बोला क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p subshell of वैलेंस शेल, बाहर वाली शेल को बोलते हैं वैलेंस। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स बनी हुई है, ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली शेल है इसको बोलते हैं आउटर शेल या वैलेंस। वैलेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, इसके अंदर वाली। ठीक है, वैलेंस जो शेल है इसको NH शेल भी बोल सकते हो, शेल नंबर N भी बोल सकते हो, वैलेंस NH। फिर उसके अंदर वाली को क्या बोला? पेनल्टीमेट। इसको आप N-1 शेल भी बोलते हो, N-1, बाहर वाली को N, तो उससे जो जस्ट अंदर वाली है उसको क्या बोलोगे? N-1। इसके बाद अगर अंदर वाली एक और अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एंटी पेनल्टीमेट। आउटर शेल हो गई, फिर पेनल्टीमेट हो गई, फिर कौन सी हो गई? एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसको बोलोगे N-2। ठीक है, यानी कि अगर बोला जा रहा है N-2 शेल, इसका मतलब बाहर वाली, फिर उससे अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाली की बात कर। ये कुछ लोग लिख नहीं रहे, फिर बाद में बोलेंगे मैम रुकिए। सोहम जल्दी लिखें। हाँ, पेन अल्टीमेट, ULTI। PENUL, अब तो समझ आ गई बात, पेन अल्टीमेट। हो गया नोट? बहुत तेजी चल रही है आदित्य। तबीयत सही है? चलो हो गया है। तो यहाँ पे किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? आउटर शेल में ही जा रहा है।
तो आउटर शेल का मतलब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? एनपी में। आउटर शेल तो एनएच शेल है, तो एनपी में जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन देख लें। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करो तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के एलिमेंट का होता है NH2 NP126 NH2 NP126। पी ब्लॉक में आपकी कितनी फैमिलीज थी? 13 से स्टार्ट हो रहा था, 14, 15, 16, 17 और 18, यही तो था पी ब्लॉक पूरा। तो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1। इसमें पहले एलिमेंट का अगर हम देखें तो पहला एलिमेंट बोरॉन था। बोरॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करो एटॉमिक नंबर 5, क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p1। आउटर शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? NS2 NP1। ठीक है। एन का नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है? 13। 13 में एन का नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2। ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आप 14 ग्रुप का करोगे तो 14 ग्रुप का लिखोगे NH2 NP2। 15 का लिखोगे NH2 NP3 जनरल। 1 to 6 तक जाना है अपने को। NH2 NP4, बीच में कॉमा भी है। फिर 17 का हो गया NH2 NP5। 18 का है NH2 NP6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं ना। ठीक है। यहाँ पे अगर पहले एलिमेंट को देखो तो कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p6। कोई दिक्कत? ऐसे ही आ जाएगा। 2p2 2p2 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते जाएंगे, 2p3 हो जाएगा, फिर 2p4 हो जाएगा, फिर 2p5 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा। ऐसे करके होगा ना। यहाँ पे कौन है? कार्बन के बाद यहाँ नाइट्रोजन 7। 1s2 2s2 2p3। फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। फटाफट लिखिए, लिखने में बिल्कुल आलस। केमिस्ट्री में अगर लिखने में आलस किया, मैथ्स में अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आलस किया, बिल्कुल नहीं आने वाली मैथ्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का मुझे पता नहीं है। ठीक है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप जितनी बार लिखते हैं तो ही आपकी बात क्या होती है? बनेगी। नहीं तो फिर क्या होगा? है ना। एन का नंबर क्या क्या हो सकता है? ये तो पहले एलिमेंट का है। बोरॉन के लिए अगर नीचे जाओगे तो एल्युमिनियम आएगा, तो एल्युमिनियम में 3 शेल होते हैं, तो एन का नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आउटर शेल यहाँ पे 2 था, वहां पे एन का नंबर 3। फिर और नीचे जाएंगे तो एन का नंबर 4, फिर 5, फिर इस तरीके से। तो एन का नंबर कहां से कहां तक हो सकता है? पीरियोडिक टेबल देखो आराम से, आराम से दो। एन का नंबर पूछ रही हूँ, जो एन कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन में एन जो लिखा है वो शेल नंबर होता है ना। पी ब्लॉक की अगर बात करो तो पी ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है, देख पा रहे? पी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है पहला पीरियड। फर्स्ट पीरियड के लिए एन का नंबर होता है 1। ठीक है।
ये है आपका सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। तो यानी n का नंबर 2 to 7, n का नंबर कहां से आएगा, 2 to 7 तक चलेगा। ये जो नंबर है ये शेल नंबर बताता है, ये नीचे पीरियड नंबर जो है वो क्या बताता है, शेल नंबर। पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू आप ये कह सकते हैं उसमें कितने टोटल शेल हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला सीजियम 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब टोटल इसमें शेल कितने होंगे, 6। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6 में इलेक्ट्रॉन भर रहा होगा, 6s1 होता है ना। तो यानी कि टोटल शेल इसमें कितने हैं, 6। कोई 7 पीरियड का है तो उसमें टोटल शेल कितने हैं, 7। कोई थर्ड का है तो कितने शेल हैं, 3। कोई 2 का है तो कितने शेल हैं, 2। कोई 1 का है तो कितने शेल हैं, 1। तो 1 शेल वाले केवल 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और हीलियम। तो यानी पी ब्लॉक तो यहाँ से ऊपर वाले से स्टार्ट हो नहीं रहा है, हीलियम को तो पी में रखा नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एन का नंबर 2 से लेकर के कहां तक होगा, 7। ये जो NH2 लिखा है हमने कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है सबको, बच्चा पार्टी। तो एन का नंबर कहां से कहां तक है, 2 to, याद रखेंगे पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ब्लॉक है जिसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा है, वैरायटी ऑफ एलिमेंट। वैरायटी का मतलब नेचर अलग अलग, बिल्कुल। मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी है, ज्यादा नॉन मेटल है, और मेटेलॉइड भी है। नॉन मेटल क्या है, हायर इन नंबर। पी ब्लॉक में नॉन मेटल क्या है, सबसे नोट हो गया ये पॉइंट। मेटलॉइड कौन कौन से हैं उनको भी याद रख लीजिए, है ना, ये पॉइंट काम आता है आपका। लिख लीजिए मेटलॉइड कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक में मेटलॉइड कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एस, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, और कहाँ गए, दिखना भी कम हो गया, SB, BI, BI is bismuth, स्पेलिंग कौन कौन से बताया मैंने, बोरॉन बताया, सिलिकॉन बताया, आर्सेनिक बताया, SB बताया, BI बताया, है ना। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, SB को बोलते हैं एंटी मनी,
बिस्मथ, बिस्मथ, बिस्मथ। और भी है। कौन जर्मेनियम और पोलोनियम? जर्मेनियम, जीई, हाँ जीई तो होता है। एक और भी है इसमें, और पोलोनियम। जी एन पी ओ। जी तो है ही। जर्मेनी, जी। पता नहीं डिस्कवर किसने किया था, मुझे पता नहीं। ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और कोई छूट रहा है? दीपक, दीपक जी कोई छूट रहा है? तुम्हें भी इतना ही पता है? एक और नीचे वाला, एक नीचे वाला भी होगा ना। पीओ तो है ही, और भी। और अपनी पीरियोडिक टेबल कहाँ है? अपनी पुरानी वाली। इसमें कोई दिया नहीं है उन्होंने अलग से? सिलिकॉन आर्सेनिक ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया। पोलोनियम पे मुझे डाउट हो रहा है। ये है पोलोनियम पे मुझे डाउट है। बोरॉन नहीं है, बोरॉन मैंने गलती से शायद नोट करा दिया है। बोरॉन तो नॉन मेटल, ये अच्छी नॉन मेटल। मैम मेरे जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें बिस्मथ पे नहीं है, पोलोनियम पे है और पोलोनियम पे है और टेलुरिन। टीई, टीपो, टीपो पूरा है। यस मैम, बिस्मथ नहीं है। बिस्मथ नहीं है, बिस्मथ होता है भाई। बिस्मथ होता है, बिस्मथ तो हमने पढ़ा है भाई, बिस्मथ पढ़ा है। चलो मैं फिर भी देख के बताऊंगी, पर बिस्मथ तो पढ़ा है हमने। चलो एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी किसको किसको कह रही है? एटेस्टाइन को कह रही है। हाँ ये इन्होंने कलर करके दिया है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबीटीई, पीओ और एटी को, इनको ही कह रहे हैं ये। और हमने एक्स्ट्रा में कौन सा नोट कराया है? बीआई। नहीं बोरॉन को तो हटा दिया मैंने, कंफ्यूजन हमें बीआई में है, कंफ्यूजन हमें बीआई में है, क्योंकि बीआई हमने किस बेसिस पे बिस्मथ और ये जर्मेनियम पढ़ते, किस बेसिस पे पढ़ा था। चलो अभी तो हटा देते, क्योंकि हमें किसको फॉलो करना है, फिर देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी देखते। ठीक, और क्या चीजें हैं पी ब्लॉक में? देखिए पी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट होंगे नॉन मेटल, ये लिखवा दिया ये पॉइंट। ज्यादातर एलिमेंट कैसे होंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या होगी? हाँ,
इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करना चाह रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में दो चीजें जो बिल्कुल अपोजिट चलेंगी। अगर अपोजिट कैरेक्टर की बात करोगे आप, तो अगर एक कैरेक्टर किसी में ज्यादा है तो दूसरा अपोजिट कैरेक्टर उसमें कम होगा। जैसे किसी चीज को हम बोलें कि वो बहुत अच्छा मेटल होगा, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा मेटल बोल रहे हो मतलब वो बहुत ही गंदा नॉन मेटल है। इसी तरीके से किसी को अगर आप बोल रहे हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अच्छी है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर देगा, तो वही एस ब्लॉक के एलिमेंट को हमने बोला था कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन को फटाफट से लूज कर देगा। तो ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी थी। अब एस ब्लॉक क्योंकि एक्सट्रीमली लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल के, और पी ब्लॉक एक्सट्रीमली राइट में है, दोनों की प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट होती है। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन फटाफट से लूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो टेंडेंसी मैं बता रही हूँ पी ब्लॉक में, वो कैसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर अच्छा होगा। लेकिन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है आपको, निकलवाने का मतलब होता है आयनाइजेशन अगर करना है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइज अगर करना है, इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो वो प्रोसेस डिफिकल्ट होगा। और केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस जो डिफिकल्ट हो गया उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। केमिस्ट्री में किसी प्रोसेस को अगर हम इजी बोल रहे हैं मतलब उसको करवाने के लिए एनर्जी कम लगेगी, और किसी को अगर डिफिकल्ट बोल रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुल करने की मैदान क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर इज हाई। इलेक्ट्रॉन को पुल करना क्या है, इजी है, उसको पुल करने की पावर क्या है इनमें, हाई है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, क्योंकि जस्ट अपोजिट टेंडेंसी की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज वेरी वेरी लो। लूज करना नहीं चाहता है, खींचना चाहता है, देना नहीं चाहता है। तो अगर कोई प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं आयनाइजेशन, और उसमें जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये अगर लूज नहीं करना चाहता और आप इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहते हो तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी लो थी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई। केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट से अगर आपको उसके नेचर के अकॉर्डिंग काम करवाना है तो कम एनर्जी में काम हो जाएगा, और अगर उसके नेचर के अपोजिट काम कराना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मालूम है ना, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। मान लो किसी को घूमना बहुत पसंद हो और उसको कोई ऐसा टूरिज्म वगैरह डिपार्टमेंट दे दिया जाए या उसको गाइड बना दिया जाए, तो जगह जगह क्या करेगा, घूमता रहेगा, मस्त है, मगन है। और किसी को घूमना पसंद है और उसको दिन भर ऑफिस जॉब दे दिया गया, बैठ के एक जगह काम करना है, तो उसका क्या होगा, अब उसके अपोजिट नेचर के काम कराओगे तो या तो आपको मेंटली उसको फोर्स करना पड़ेगा या तो इससे फोर्स करना पड़ेगा। दोनों तरीके होते हैं ना, या तो उसको हैंडसम सैलरी मिले तो उसके लिए वो उसको काम करेगा, उसको, है ना, वो उसके लिए क्या कैसे काम करेगा, प्रोसेस के लिए फोर्स होता है ड्राइव फोर्स,
जैसे आपको बोला जाता है कि अ, अगर आपके अंदर ये बात खुद से आ जाए कि हमको आईआईटी में सेलेक्ट होना है, तो ये बड़ी बात है ना। अब बशर्ते कि मम्मी पापा कह रहे हो कि बेटा तुमको सेलेक्ट होना है, तुमको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, टीचर बोल रहे हो ये काम करिए, इस टाइम पे करिए, है ना। बशर्ते अगर आपका वो खुद में आ जाएगा तो क्या होगा, टीचर को भी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। और खुद में नहीं आएगा तो टीचर क्या करेगा, टीचर और गार्जियन एनर्जी लगाते हैं। तो आपके नेचर के अपोजिट काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो आपको कोई मैं प्रलोभन दूं बहुत बड़ा सा कि ये करोगे बेटा जी तो ये होगा, है ना। तो हो सकता है वो बात आपके दिमाग में सेट हो। मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बात थी, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बात नहीं थी, जो कम मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बात थी कि और मेहनत करिए। ठीक है। क्या, कौन, मेधांश? अभी तो ये कुछ कर रहा था, अभी मैं डांट लगाने वाली थी। ठीक, देखो पी ब्लॉक में अगर आप जाते हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब है जैसे मान लो आप 13 ग्रुप से किस तरफ जा रहे हो, 17 ग्रुप की तरफ जा रहे हो। जनरल डिस्कशन में 13 टू 17 लेंगे क्योंकि 18 ग्रुप की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। 13 टू 17 अगर जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है। जैसे अगर हम बोले बोरॉन की बात कर लो, कार्बन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, 4 एलिमेंट ले लिए, ये सब के सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ये 13 ग्रुप का है, ये 14 का है, टाइम बताइएगा, ये 15 का है, ये 16 का है। 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से 16 तक हमने लिए। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर इनको अरेंज करना है इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर में तो आप क्या बोलोगे, क्लियर है बात, ऑनलाइन ऑफलाइन? अतर्व श्रीवास्तव आजकल कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। क्लियर है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ता है। ठीक है। तो अभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, कौन सा नेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। मतलब किसी को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर पूछ लें कि ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नाइट्रोजन, तो क्या बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन होगा, आगे फ्लोरीन आ जाएगा ना। ठीक है, क्लियर। पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में मोस्टली कंपाउंड लिख लीजिए कोवलेंट।
मोस्टली कंपाउंड क्या होंगे? कोवेलेंट। ज्यादातर कंपाउंड कैसे हैं? मोस्टली कंपाउंड कैसे हैं? कोवेलेंट। पी ब्लॉक के। और क्या खास बात है? एक और, सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज्यादा वैलेंसी। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर, है ना? जैसे बिस्मथ की बात करो तो बिस्मथ पी ब्लॉक में आता है, ये कहीं पे +3 शो करता है, कहीं पे +5। टिन की बात करो तो टिन कहीं पे +2 शो करेगा, कहीं पे प्लस। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। ऐसा क्यों होता है? जैसे बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर बोलो, टिन का बोलो, जिसका छोटा होगा उसका करेंगे। बहुत ही लंबा है ना। आर्सेनिक का दिखाते हैं, आर्सेनिक का छोटा है। AS +3 भी शो करता है और AS +5 भी शो करता है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बोलिए। तो वो जो जोड़ के बोल दो ना। एटॉमिक नंबर 33 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 का हो गया। फिर 3d10 हो जाएगा, 30 तक का हो गया। फिर क्या आएगा? 4p आएगा। क्या आता है देखो, 3d के बाद क्या आएगा? 4p। p ब्लॉक का है तो 4p ही आने वाला, 4p3, है ना? आर्सेनिक कौन से एलिमेंट, किस ग्रुप का है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी उसका है ना, यानी कि 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर शेल ये है चौथी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आपको बताया कि जो आउटर शेल होती है वही पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड बनाने में। तो आउटर शेल यहाँ पे क्या हो गई? 4s2 4p3, ये दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे s में इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2 और p में इलेक्ट्रॉन हो गए 3, आउटर शेल की बात कर रहे हैं केवल, ये पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में। अब जब बॉन्डिंग होती है तो बेसिकली क्या होता है कि बॉन्डिंग में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए कि आर्सेनिक को बनाना है AsCl3। क्या बनाना है? AsCl3। तो 3 क्लोरीन आएंगे इसके पास। क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 287 होता है, मतलब इसके आउटर शेल में होते हैं 3s2 3p5। p का अगर स्ट्रक्चर देखो क्लोरीन के तो 1 2 3 4 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन सिंगल है, देख पा रहे हैं? तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा। बनना क्या है कंपाउंड? AsCl3। मतलब एक आर्सेनिक एटम से कितने Cl एटम के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? 3 Cl के। तो एक Cl का ये सिंगल, फिर दूसरे Cl का, तीसरे Cl का, तो तीनों Cl के अगर यहाँ पे आकर के कंबाइन कर जाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? AsCl3।
3। मतलब एस अपने ये ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ था, इसके पास एक Cl, दूसरा Cl, 3 Cl आ गए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये आउटर शेल वाले, इनके साथ पेयरिंग हो गई तो बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया AsCl3। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है तो वैलेंसी होगी 3। वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे आर्सेनिक की 3। ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि आर्सेनिक की वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अब 5 वैलेंसी होने का मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5 बनाए हैं। अगर AsCl3 के साथ साथ उसको AsCl5 भी बनाना है, तो AsCl5 बनाना है यानी कि 5 Cl अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल वाले को लेके आएंगे। तो 5 अगर लेके आएंगे तो पेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि बाहर वाले में इसके 4s2 4p3 था। अब बॉन्डिंग का मतलब होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये था आउटर का। ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। अभी बॉन्डिंग में ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये इसकी आर्सेनिक की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब इसमें आएगी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसको पांच बॉन्ड बनाने हैं 5 क्लोरीन के साथ, तो एक्साइटेड स्टेट आएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 4s 4p और यहाँ पे पड़ा होगा 4d खाली। कौन खाली पड़ा होगा, 4d। फोर्थ शेल में 4d भी तो होता है, खाली पड़ा हुआ है इसमें। तो अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे चला। तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे तो 3 था ही था, यहाँ पे एक और आ गया। अब देखिए कितने अनपेयर्ड, कितने अकेले इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, 1 2 3 4 5। तो अब एक Cl यहाँ पे आएगा, पेयरिंग करेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या बन जाएगा AsCl5। 5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी को प्लस माइनस में शो नहीं करते, 5 लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पी ब्लॉक के जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, कहीं पे +3 है, कहीं पे +5 है। किसी किसी कंपाउंड की जैसे टिन की +2 +4 होती है, तो अलग अलग वैलेंसी शो। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका होता है पी ब्लॉक के सारे कैरेक्टर करेक्ट। आज मेरा टारगेट था कि डी और एफ भी खत्म करेंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए आज की क्लास होती है ऑफ